ग्वालियर जिला पंचायत डबरा के वार्ड क्रमांक 7 पंचायत से सदस्य नेहा मुकेश परिहार ने आज एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री इमरती देवी और उनके दामाद महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा उन्हें और उनके पति को अलग अलग नंबरों से कॉल करके धमकाया जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव की दावेदारी करने पर भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में भी और उनका परिवार दहशत में है, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ग्वालियर एसपी ऑफिस में एसपी राजेश सिंह चंदेल ने उनसे आवेदन लेते हुए मामले की उचित जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसपी ऑफिस पहुंची नेहा मुकेश परिहार ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री इमरती देवी द्वारा मुझे और मेरे पति को लगातार धमकी दी जा रही है। अगर तुम डबरा विधानसभा से चुनाव लड़ती हो तो फिर तुम्हारे पति को झूठे केस में फंसा देंगे, इसलिए डबरा शहर से कोई और प्रतिनिधि नहीं आना चाहिए। आज तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को भी जबरन उठा लिया और पास में बिठाकर बताया कि देखो उनके रिश्तेदार हमारे साथ हैं। मैंने एसपी से सुरक्षा की मांग की है। गनीमत तो ये है कि वो प्रचार कर रही हैं कि नहीं कि नेहा तो मुकेश की वाइफ ही नहीं है, लेकिन मुझे राजनीति में लाने वाली ही इमरती हैं। लेकिन जब मुझे मेरे राजनीति में लेकर आई थी तब उन्होंने इस तरह की बात नहीं की थी और अब अनर्गल बातें फैला रही हैं। मुझे और मेरे पति को लगाकर धमकियां दी जा रही है। एसपी ऑफिस में एसपी राजेश सिंह चंदेल ने उनकी पूरी बात सुन उनके आवेदन की जांच करने और साक्ष्य इकट्ठे कर आगे की कार्रवाई की बात कही है। हमें इमरती देवी ने धमकी दी है और उनने मतलब उनको ये लगता है कि कोई डबरा से उनके लिए फाइटर नहीं होना चाहिए, इसलिए वो धमकियां दे रही हैं। जान से मारने की धमकियां देती हैं। आपराधिक उस षड्यंत्र में उनको नाम मेरे हस्बैंड का नाम देने की बोलती हैं। और क्या फोन पर हुआ था, क्या विवाद कर रहे थे? विवाद हमने बताया ना कि उनको जो ऐसे जिला सदस्य का सभी लोगों का इंटरव्यू लिया था सर, तो उसमें मेरा भी इंटरव्यू गया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर आपको कोई पार्टी वो करती है, अप्रोच करती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हमने बोला हाँ बिल्कुल, अगर पार्टी हमें सपोर्ट करती है, वो करती है तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। इसी बात पे वो उनका माइंड डिस्टर्ब होकर वो हमें धमकियाँ देने लगी कि तुम मतलब हमने तुम्हें लाए पॉलिटिक्स में और तुम हमारे खिलाफ लड़ोगी इस तरीके से, इसलिए उन्होंने हमें तमाम धमकियाँ और गाली गलौज करी विधानसभा को लेके। कि आप हाँ कि ना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पति को किसी भी षड्यंत्र में हम करके अंदर करवा देंगे, जिला बदल करवा देंगे, किसी भी अपराध में अपराधी घोषित करवा देंगे और तुम्हारे को और तुम्हारे बच्चों तक को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हमारे को मतलब जान का भी खतरा है और किसी भी उसमें अगर जान से नहीं है तो अपराध में करके अगर मेरे को पार्टी सपोर्ट करती है तो बिल्कुल करेंगे। इमरती देवी जी तो कह रहे हैं कि हम आपको जानते ही नहीं। ये मैंने आपको अभी एक फोटो प्रूफ के लिए दिया कि जब मैं जिला सदस्य बनी थी तो मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाली ही इमरती देवी थी। जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गई थी तो उनका आशीर्वाद लेने के वाला मैंने फोटो भी दिखाया आपको। तो उनने बाकायदा अपनी विकास यात्रा के दौरान वो कई बार मेरे साथ में गई, अब वो मुकर रही हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ? इस चीज़ का तो आप लोगों को करना है ना कि वो मुझे जानती हैं कि नहीं जानती। विरोध का ये है ना कि जिला पंचायत सदस्य बनी रहो तो ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ोगी आगे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता मुझे सपोर्ट करती है, मेरे को पार्टी सपोर्ट करेगी, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ूँ? आप बताइए। तो क्या ये बयान इमरती देवी का सामने से आया है, वो कह रही है कि आपकी जो शादी को लेकर? बिल्कुल, मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ। इनकी जो हमारी बड़ी दीदी हैं उनको टीवी है। टीवी आपको मालूम होना चाहिए कि उड़ के लगती है, बच्चे छोटे छोटे थे। ऐसा नहीं कि मेरी अभी शादी हुई है, मेरी शादी को टाइम हो गया, बच्चे संभालने वाले, इनको हर चीज़ को संभालने वाली एक वाइफ की ज़रूरत है। ऐसा कुछ ना करते हुए अगर हमने शादी कर ली तो क्या गलत है क्या? वो हमारे ना तो पैसे भी नहीं दे रही है हमारे, और हम पे उल्टे सिल्टे उन्हें लगा कि ये मतलब इनकी शादी वाला पॉइंट या पैसे वाला पॉइंट उठा के हमें दबा लेंगे। मतलब कुल मिला के टोटल साजिश। ना रुपए दे रही हैं, ना और धमकियां दे रही हैं, ना आगे बढ़ने देती हैं। हम अपने क्षेत्र की, जब हमें जनता ने चुना, हम अपनी फाइल लेके जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट करने का ये भी कुछ भी, तो हमारे को जो अधिकारी हैं वो बोल देते कि इमरती देवी का वो है कि इनको सपोर्ट नहीं करना है। जो सामने आया था उसके बाद एक ऑडियो आया था इमरती देवी जी का, तो आप मानती है कि ये वो ऑडियो जब है वो उन्हीं का ही था? देखो हम क्या कह सकते हैं, जब वो हमारे संग कर सकती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। वो ब्लैकमेल करती है। मेरे हस्बैंड पे तो उन्हें हमला करवाया है ना। सुरेश राय जी वाले मामले में क्या मानेंगे, जो ऑडियो सामने आई? बिल्कुल करा होगा उनने, क्यों अभी हमारे संग कर तो रही है वो। कितने पैसे खा लिए आपके? किस बात? 45 लाख रुपए भैया जी, अध्यक्ष बनाने के लिए कि खर्चा होगा, आपको पैसे देने होंगे। हमने दे दिए। हम किसी को कोई गुरु नहीं मानते थे, हम तो उन्हें गुरु आदरणीय मानते थे। हमने कि आपने मांगा ये लो, आपने उचित समझा। कहाँ से जुटाए थे वो पैसे? हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, मैंने अपनी मम्मी का घर बेचा था। उस टाइम इतना से सक्षम नहीं है कि 45 हम गोदरेज में रखे हूँ। कैसे वापस नहीं दिए उन्होंने, अभी तक नहीं दिए। आपने क्या कही?
हमने बोले कि जब चलो ये ठीक है, अगर नहीं बन पाए कोई बात नहीं, आप हमारे पैसे रिटर्न कीजिए। क्या बोली? जवाब ही नहीं देते हैं, दे रहे हैं, कुछ जवाब ही नहीं देती है वो, ये बताइए। आपने कहा कि वो धान काटती थी, आज बहुत पैसे वाली है, क्या क्यों ये आप, उनने ये बोला कि इस पे इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, उसका आप वो सर्च कीजिए, जानकारी निकालिए। तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी का आप लोगों के सबके आगे खोल के रख दिया कि ये प्रॉपर्टी ऐसे आई। आप उनका पता कीजिए, जब वो डबरा में आई थी, धान काटने वाली थी वो, उनकी क्या कैसे वो पॉलिटिक्स में आ गई। उसके बाद धान काटने वाली पे आज जो हमें पता है 300 रुपया मिलता है, तो उस टाइम कितना मिलता होगा। तो इतनी सक्षम थी, कितनी प्रॉपर्टी कर ली उनने। आज कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास? आप जानकारी लीजिए ना, ये तो आप लोगों का काम है। कितनी है फिर भी आपको कुछ? मेरे सामने अभी जितना मैंने देखा, उनके करोड़ों की, तो उनकी कोठियां बनी है, 2-2, 3-3, 4-5 डबरा में मकान है। क्योंकि जागरूक नागरिक होने के नाते जिस तरह से अनैतिक 100 बीघा उनकी जमीन है। पैसा कमाया, तो क्या आने वाले दिनों में ईओडब्ल्यू में भी शिकायत करेंगे? मैं तो ये बोलूंगी, अगर जनता इन्हें सपोर्ट करती है तो करेगी, तो डबरा में अपराध बढ़ाएगी। ईओडब्ल्यू में शिकायत करेंगे क्या? बिल्कुल, अगर आप लोग समर्थन करवाओगे, मुझे वहाँ तक सपोर्ट करोगे, तो हम बिल्कुल करेंगे। ये एक जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने बातचीत करने में इनको कहा होगा कि आप चुनाव मत लड़ो, उसके लिए धमकाया है। अभी उनका जो आवेदन मिला है उसको पुलिस ने लिया जांच में, उसमें एविडेंस लेके कार्रवाई करेंगे। आरोप लगाए हैं, क्या कुछ सबूत वगैरह या ऑडियो? अभी कोई ऐसा एविडेंस इन्होंने दिया, पूछा था इनसे कि अगर इनके पास कोई साक्ष्य है, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है तो दें, क्योंकि ये राजनीति में आपस में बातचीत करते रहते हैं। लेकिन अगर एविडेंस मिलेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इस संबंध में तो नहीं मेरे पास जानकारी, नहीं मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर झूठे केस लग सकते हैं, इसकी उन्होंने कहा है, तो देखेंगे उसको, झूठे केस नहीं करवाएंगे। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।